कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। साथियों, आज का ये ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद हुआ। ये आज़ादी उन शहीदों के बलिदानों का परिणाम थी जिन्होंने अपने लहू से इस देश को आज़ाद करवाया था। चलो फिर वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल की ज्वाला याद कर लें, और जिसमें बहकर पहुंची थी आज़ादी। बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। साथियों, आज का ये दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को समर्पित होना चाहिए तो वो है हमारे देश के लिए मरने मिटने वाले अमर शहीद, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही आज़ादी नहीं मिली थी खैरात में। हमें आज़ाद करवाने में भगत सिंह की जवानी थी, चंद्रशेखर की कहानी थी। और अगर कोई पूछे आज़ादी का फ़लसफ़ा तो बस कह देना शहीदों की मेहरबानी थी, शहीदों की मेहरबानी थी। हज़ारों क्रांतिकारियों और बलिदानियों का लहू रंग लाया और हम स्वतंत्र हुए। किंतु उन क्रांतिकारियों का लक्ष्य सिर्फ भारत को आज़ाद करवाना नहीं था। उनका सपना भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना था। उनका सपना भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना था जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो, जहां जाति पाति का भेद ना हो, जहां मजहबी टकराव ना हो, जहां हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ अमन और शांति हो। उन अमर शहीदों ने तो अपना काम कर दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति को एक दूसरे का साथ मिले, जहां कोई बच्चा सड़क पर तिरंगा बेचने के लिए नहीं बल्कि तिरंगा लहराता हुआ स्कूल जाने के लिए निकले, जहां महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और ऐसे भारत का निर्माण करें जो सबके सपनों का भारत हो, जहाँ न नफरत का वास्ता हो, न मजहबी तकरार हो। आओ ऐसा जहाँ बनाएं जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो। साथियों, आज हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जैसी अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं से जब हम आज़ाद होंगे तभी हम सही मायने में आज़ादी को महसूस कर पाएंगे, तभी हम आज़ादी को सही मायने में महसूस कर पाएंगे। तो भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा ये जीवन, खुशहाल वतन होगा। साथियों, हम उस भारत में रहते हैं जहां पर झांसी की रानी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है। और आज भी इस देश में वह झांसी की रानी, चाहे अगर विनेश फोगाट के रूप में हो या भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में हो, अपने साहस को साबित करने में लगी है। देश की बेटी विनेश फोगाट के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि इस बार तो हमें गोल्ड से वंचित कर दिया गया, लेकिन याद रखिए ये देश की बेटी है, हार मानने वाली नहीं है। आइंदा साल हम गोल्ड लेकर के आएंगे और विश्व जगत को दिखाएंगे कि हमने जो ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करना हमें आता है। देश की बेटी विनेश फोगाट के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। और लता हो, शानिया हो या कल्पना मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।